कुरुक्षेत्र धाम से। कहां से? कुरुक्षेत्र धाम से। दो कुल हुए महाभारत में। बस 2 मिनट में बताना चाहूंगा कि बाबा कौन है, ये क्यों आया है, क्यों इसको हारे का सहारा इस कलयुग में कहा गया, क्यों इसके पीछे प्रेमी पागल होकर रखे, क्यों? महाभारत का युद्ध हुआ, देखो शांति से बातें ना करें। महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत का युद्ध में 2 कुल थे, एक कौरवों का कुल और एक पांडवों का कुल। और पांडव कुल में भीम हुए और भीम के पुत्र घटोत्कच हुए और घटोत्कच के पुत्र वीर बर्बरिक हुए। श्याम नहीं था। श्याम तो जब शीश का दान दिया, उस मुरली वाले ने अपना नाम दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तू पूजा जाएगा, तब श्याम नाम मिला। घुंघराले केस थे, 14 साल की उम्र थी, भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, तीर बाण ऐसे थे तो सारी सृष्टि का विनाश कर सकते थे। अगर एक तीर भी छोड़ दिया जाए तो सारे महाभारत का युद्ध ये अकेला समेट सकता था। बोल वीर बर्बरिक भगवान की। वही बर्बरिक आज उस शिशला धाम में विराजमान है। वही स्वरूप अगर देखोगे तो पता लगेगा कि हाँ साक्षात कुछ है। बोल सच्चे दरबार की। उसके बाद बर्बरिक को लगा कि मुझे भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहिए। मां को वचन दिया। क्या वचन दिया? कि मैं हारे का साथ निभाऊंगा। बस यही वो सारा खेल प्रारंभ होता है। इसी बात के ऊपर ये सारा खेल प्रारंभ होता है। बोल सच्चे दरबार की। वचन दिया, नीला घोड़ा तैयार किया, अपने 3 तीर उठाए और घोड़े पर बैठकर चल पड़ा महाभारत के युद्ध की तरफ। लेकिन सारी माया तो मुरली वाला चला रहा था। भगवान को पता लगा कि वीर बर्बरिक अपने नीले घोड़े पर बैठकर चल पड़ा है। अगर वो युद्ध में आया तो एक को भी नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मण का भेष बनाया और आ गया। वीर बर्बरिक के सामने आकर प्रकट हो गए। बर्बरिक को रोका कि हे बालक, तू इस युद्ध भूमि पे कहां आ गया? यहां तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो वीर बर्बरिक ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं बर्बरिक हूं, अहलवती का लाल हूं और मैं इस युद्ध में भाग लेने के लिए आया हूं। भगवान ने कहा 14 साल की तेरी उम्र है, वहां बड़े से बड़ा योद्धा है, तू उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए इस युद्ध से वापस लौट जा। बर्बरिक ने कहा मैं वापस लौटने के लिए नहीं आया हूं, मैं इस युद्ध में भाग लूंगा और अवश्य लूंगा। ये मैं प्रण करके आया हूं, मेरी मां को वचन देकर आया हूं। भगवान ने, प्रभु ने कहा चल ठीक है, मैं तेरी बात मान लेता हूं कि तू इस युद्ध में भाग लेने के लिए आया है, लेकिन ऐसा तेरे पास है क्या जो तू इस युद्ध में भाग लेने के महाबलियों का मुकाबला करने के लिए? बर्बरिक ने कहा हे ब्राह्मण देवता, मेरे पास 3 तीर हैं, अगर मैंने एक भी छोड़ दिया तो सारे महाभारत को मैं अकेला ही समाप्त कर सकता हूं। भगवान तो सारी बात पहले ही सोच के आए थे, भगवान को तो सब पता था। तो प्रभु ने कहा कि ये पीपल का पेड़ है, अगर तूने ये इस पीपल के पेड़ के सारे पत्ते बीन दिए तो मैं तुझे युद्ध में जाने के लिए तैयार हूं। बर्बरिक ने अपना तीर निकाला, सारे पीपल के पत्ते बीन दिए और वो तीर आकर ब्राह्मण देवता के रुक गया और कहा कि हे प्रभु, आप अपना पैर उठाएं, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। भगवान समझ गए अगर ये युद्ध में चला गया तो एक को भी नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा चल ठीक है, तू युद्ध में जा, लेकिन तू साथ किसका देगा? अब आई बात, तू साथ किसका देगा? बर्बरिक ने कहा कि जो हारेगा मैं उसका, जोर से बोलो, मैं उसका साथ दूंगा। बस यही बर्बरिक फंस गया उस बात पर।
भगवान ने कहा चल ठीक है, तूने वचन अपनी माँ को दिया, लेकिन ये कैसा वचन दिया कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। बरबरी, इससे महाभारत के युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता। अगर पांडव हारे तो तू पांडवों की तरफ से लड़ेगा, अगर कौरव हारे तो तू कौरवों की तरफ से लड़ेगा। इससे तो सारे महाभारत के महाबली तू सबको अकेला ही मार देगा। ये युद्ध का निर्णय नहीं हुआ। अब बर्बरीक फंस गए इस बात पर, हाथ जोड़ लिए कि हे ब्राह्मण देवता, मेरा मार्गदर्शन करो कि अब मैं करूं क्या। तो ब्राह्मण देवता के मुख से आवाज आई कि आने वाले कलयुग के लिए मुझे 3 महाबलियों में से एक का शीश चाहिए। और वो 3 कौन है? एक अर्जुन, एक कृष्ण और बर्बरीक। तुम अर्जुन का शीश में नहीं ले सकता, उसमें युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण का शीश भी नहीं ले सकता, क्योंकि सारा युद्ध उसने रचाना है। अब बचे तुम, शीश का दान तो तेरा ही होगा। बर्बरीक समझ गया ये ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये शीश का दान नहीं मांग सकता, ये कोई और है। बर्बरीक ने हाथ जोड़ लिए कि प्रभु आप अपने असली स्वरूप में आए, मैं शीश का दान देने के लिए तैयार हूं। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, बर्बरीक चरणों में गिर गया, हंसते हंसते अपना शीश का दान उतार कर ठाकुर को दे दिया और बन गया शीश का दानी। बोल शीश के दानी की, शीश के दानी की, शीश के दानी की। और वो शीश माँ भगवती को, नौ दुर्गा को बुलाया, अमृत से सींचा और उस सेंटर पॉइंट पर, उस टिले पर, उस शिशला धाम में रख दिया। बोल शिशला धाम की। उसके बाद सारा युद्ध हुआ, कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हुई। पांडवों पर अभिमान आया कि मैंने युद्ध जीता, मैंने युद्ध जीता। सबने कहा कि हम तो युद्ध में थे, चलो भगवान श्री कृष्ण के पास चले। वो सारा युद्ध देख रहे थे। भगवान ने कहा मैंने भी युद्ध नहीं देखा, मैं भी तुम्हारा रथ हाँक रहा था। एक ऐसा शख्स है, एक ऐसा इंसान है जिसने सारा युद्ध बैठ कर देखा है, चलो उस शीश के पास चलते हैं। सब पांडव और भगवान श्री कृष्ण शीश के पास गए। कृष्ण ने कहा कि बताओ बर्बरीक, युद्ध किसने जीता है, इन पांडवों ने या किसी और ने? बर्बरीक के मुख से आवाज आई कि प्रभु इस युद्ध में आपका सुदर्शन चक्र और द्रौपदी का खप्पर, तीसरा आदमी इस युद्ध में नहीं था। वही पांडवों का अभिमान चूर होगा। और ठाकुर खुश हो गए और खुश होकर वरदान दिया कि आने वाले कलयुग में मेरे नाम से तेरी पूजा होगी, हर घर में होगी। जितना कलयुग बढ़ेगा तेरी शक्तियां उतनी बढ़ती जाएगी। बोल हारे के सहारे की। एक वचन और दिया कि अगर मैंने किसी की किस्मत में दुख तकलीफ लिख दिया और वो तेरे भटके दरबार में, तेरे दरबार में आ गया, तो मेरा लेख मिट जाएगा और तेरा लेख शुरू हो जाएगा। ऐसा वरदान भी मिला है बाबा को। बोल हारे के सहारे की। अब पता लगा किस किस को ये कौन है, किस किस को पता लगा? दोनों हाथ उठाकर बोल श्याम प्यारे की, लखदातार की। आइए अब भजन बजा।